सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी और हम ऐसा मानते चलते हैं कि 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है, किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार जनविश्वास से चलती है, आंकड़ों से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूं कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। जबकि नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके कि हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक लड़ाई शुरू। पहलगांव में लोग मारे गए, आतंकवादियों का शिकार बनाया। आज तक हम लोग ये चिन्हित नहीं कर पाए तो आतंकवादी कौन थे। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि 370 जब जम्मू कश्मीर में खत्म की हुई और नोटबंदी खत्म हुई तो इस सरकार ने मोदी के लिए कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आज हमारे देश में आतंकवाद है तो नरेंद्र मोदी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनका कुछ मतलब नहीं है। आतंकवाद के नाम पर, देश को मुक्त कराने के नाम पर उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन एक फटकार के बाद अमेरिका के मोदी ने कहा युद्ध विराम हो गया। और आज मोदी ये कहते हैं कि संघर्ष चलता रहेगा। तो मेहरबानी करके यही बताएं कि आपने संघर्ष विराम क्यों किया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर पीओ को वापस लेने का स्वर्णिम अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जब जानता हूं कि गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि पीओ हमारी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के हमारा हिस्सा है। तो मेहरबानी करके सरकार ये बताए कि बगैर पीओ के लिए आपने युद्धबंदी क्यों कर दी। आप जब बढ़ चढ़ करके कह रहे थे संसद में कि हमारा हिस्सा है, हम लेकर के रहेंगे, तो आखिर उससे पहले विराम क्यों हो गया। ये सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेकी है। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। आज इस गर्दिश के दौर में, आज इसके दौर में पाकिस्तान के पक्ष में तो कुछ लोग खड़े हो गए, उनके दोस्त हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त नहीं बना पाए। इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक लास्ट सवाल, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मोदी जी 3 तलाक का कानून लाए, वक्फ कानून लाए, उन्होंने जो भी किया वो मुसलमानों के खिलाफ किया। मुसलमानों के खिलाफ क्या किया, क्या नहीं किया। मुसलमान तो आज बेचारा दहशत में है, तनाव में है, चुपचाप पड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं उनको देश की मुख्य धारा में रहना चाहिए। वक्त बताएगा आगे आने वाले चुनाव में। मैं समझता हूं समाज की जो वो शक्तियां हैं जिनका दिमाग साफ है, जो हिंदू मुसलमानों की एकता के पक्षधर है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पक्षधर है, ऐसी सारी शक्तियां मिलकर के निश्चित रूप से सरकार को सबक सिखाएंगी। मायावती ने किया है कि सपा का मैं मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री नहीं बनूं, सपा का कोई मेहरबानी करके जो सवाल मायावती से संबंधित सवाल है, अगर उनसे ये आप पूछे तो बड़ी कृपा होगी।